नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है अखबारों के शो फ्रंट पेज में। आज हमारे साथ अखबारों की सुर्खी और खास कवरेज पर चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र अवस्थी जी। सबसे पहले अवस्थी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आज आए और अखबारों की सुर्खियों पर विस्तार से आपके साथ चर्चा की जाएगी। आज की हेडलाइंस ज़्यादातर यही कह रही हैं अखबारों की कि केंद्र सरकार ने जो गलती मान ली है कोर्ट में कोयला आवंटन मामले में, सबने अपने अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। इस हेडलाइन को अमर उजाला की हेडलाइन कह रही है, सरकार ने माना कोयला आवंटन में हुई गड़बड़ी। द हिंदू की हेडलाइन कह रही है कि समथिंग वेंट रॉन्ग विथ कोल एलोकेशन, सेंटर टेल्स एससी। और पायनियर की हेडलाइन आकर्षक लग रही है, गिल्टी माय लॉर्ड्स, गवर्नमेंट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में। और दैनिक जागरण हिंदी का अखबार, कोयला आवंटन में गलती कबूल। और लगभग सभी दैनिक ट्रिब्यून आपके पास है, वहाँ पर भी इसी खबर को प्रमुखता से छापा गया है। जी, तो एक तरह से सरकार ने माना है कि गलती हुई है, तो वो सरकार ने माना है कि गलती हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि गलती हुई है जी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गुड फेथ में हुई है जी गलती। लेकिन गलती तो गलती है, अब इस पर जी चर्चा शुरू हो जाएगी। जी, बिल्कुल सरकार ने गलती, चर्चा शुरू हो जाएगी और शायद प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जेटली शुरू हो साहब गई ने है। मांग भी कर दी है। हाँ, जी, मांग हो रही है। भास्कर ने लिखा है, कोयला घोटाला शीर्ष कोर्ट में सरकार ने मानी गलती, कहा नियत साफ थी लेकिन कुछ गलत हो गया। हाँ, नियत साफ वाली बात ठीक है, लेकिन अगर अब ये गलती जो हुई है उसको कैसे सुधारा जाए, उसमें जो नुकसान हुआ है सरकार को, सरकारी या जो गलती को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। आगे की बात तो सही है लेकिन जो पीछे उसका सरकार ने उसके बारे में बताना है, अगले हफ्ते बताएगी। देखिए सरकार का क्या रुख होता है इसमें। जी, उसके अलावा पहले पन्ने पर एक और खबर ने प्रमुखता ली है सभी अखबारों ने। द ट्रिब्यून ने बल्कि इसको अपनी पहली खबर बनाया है और उन्होंने कोल एलोकेशन को जो केंद्र सरकार ने गलती मानी है उसको छोटी सी जगह दी है। इन्होंने देवयानी को ज़्यादा तरजीह दी है। द ट्रिब्यून ने पहले पन्ने पर इन्होंने लिखा, यूएस कोर्ट रिजेक्ट्स देवयानीज प्ली, वांटेड एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर प्रीलिमिनरी हियरिंग, लॉयर सेज मलिंग अदर ऑप्शंस। उस जो इसकी 13 जनवरी को इसकी डेट रखी गई है कोर्ट ने, जी, वो एक्सटेंशन बढ़ाने से मना कर दिया है। हाँ जी, तो देवयानी को झटका, उन्हें वीजा फ्रॉड मामले में दोषी भी मान लिया गया है। वही साथ के साथ द हिंदू ने इसी खबर में जो अमेरिका का रुख रहा है, उन्होंने लिखा है कि अंडर शेडो ऑफ देवयानी केस यूएस पुट्स ऑफ मीटिंग। हाँ। जी, जो वहाँ के ऊर्जा मंत्री यहाँ आने वाले थे, उन्होंने अपने उनका दौरा रद्द कर दिया। जी हाँ, जी, और हालांकि देवयानी का एक्सटेंशन प्ली जो खारिज कर दिया है अमेरिकी जज ने, ये तो वही इसको उन्होंने एक छोटी सी उसमें बॉक्स में जगह दी है, येलो बॉक्स में। जी हाँ जी, तो आज अखबारों की सुर्खियां यही कहती हैं कि सरकार ने मानी गलती और देवयानी को कोई राहत नहीं। अमर उजाला ने देवयानी में की खबर को ही थोड़ा डिफरेंट एंगल से छापा है कि देवयानी को कोर्ट में पेशी से बचाना चाहता है भारत। ये थोड़ा डिफरेंट है इनके। जी हाँ, इसका मकसद तो यही है। अब संबंधों में तलखी तो बढ़ती जा रही है जैसे ये केस चल रहा है। अब ये कोर्ट की मजबूरी हो सकता है कि उसको उनकी प्रक्रिया होगी कि एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड नहीं किया है कोर्ट ने। इसका कोई दूसरा ब्रॉड व्यू नहीं लिया, पर सख्ती से कायम है कि फ्रॉड किया है देवयानी ने, भले ही वो राजनयिक हो लेकिन उन पर मामला चलेगा। अब एक और खबर जो कल नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे भी प्रमुखता से दिखाई जा रही थी, हिंदुस्तान टाइम्स में एक तस्वीर के साथ ये खबर छापी गई है। बहुत ही अफसोस होता है इस खबर को पढ़ने के बाद कि 300 किलोमीटर फ्रॉम राइट रिलीफ कैंप्स, एसपी डांसेस टू बॉलीवुड ट्यून। पेज नंबर 1 पर माधुरी दीक्षित की तस्वीर के साथ अखबारों में आई है खबर। ये इनका अपना गांव है, मुलायम सिंह जी का सैफई जी गांव है, वहाँ उन्होंने एक जश्न मनाया है। तो उसमें मलिका शेरावत, ये सलमान खान, उनकी एक वो नई हीरोइन है वो, ये सारे वहाँ आए हुए थे। तो एक तरफ तो सबका ध्यान मुजफ्फरनगर जो राहत कैंप लगे थे या वहाँ जो उनके साथ गुजर रही है उस पे है। और ये जनाब ठंड में वो कैंप में ठिठुर रहे हैं और ये सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर बॉलीवुड ट्यून पर जो नेता हैं, मुख्यमंत्री और उनका परिवार भी पूरा मगन है। उनके सांसद भी हैं, धर्मेंद्र यादव वो भी थे, बाकी भी हैं। जी जी, हाँ।
एक ट्रिब्यून में एक बड़ी इन्होंने हाईलाइट की है खबर ये जी, वीरभद्र जी की। हाँ, वीरभद्र सिंह जी केस विजिलेंस नॉट टू एक्शन अगेंस्ट हिमाचल एसपी एक्स डीजीपी जी। तो विजिलेंस ब्यूरो ने ये जो वीरभद्र सिंह थे इन पे एक सीडी केस का मुकदमा चला था, तो शिमला कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, उसको उनको बरी कर दिया है। लेकिन उसमें जो एक फॉर्मर डीजीपी हैं, एक एसपी हैं इस वक्त हैं, एक इंस्पेक्टर, उनके ऊपर जो है गलत बयान देने और जो फैक्ट्स कंसील करने के लिए, तथ्य छुपाने के, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। वीरभद्र सिंह के लिए आज का पहला पन्ना शायद एक राहत वाली बात होगी। हाँ, जैसे वहाँ अब इस वक्त बयानबाजी चल रही है, वाक युद्ध चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में बाकी लीडर भी शामिल हुए हैं, उसमें एक ये भी एक नई चीज़ आई है, वीरभद्र सिंह को राहत है इसमें, लेकिन राहत तो पहले मिल गई थी, लेकिन ये जो इससे मामला कुछ और बढ़ेगा। विजिलेंस अगर किसी ने गलत किया है तब तो होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे मतलब सरकार इसी में उलझी हुई है, सारे विजिलेंस डिपार्टमेंट एचपीसीए का केस चल रहा है जी, एचपीसीए फोन टैपिंग, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का जो है वो जी क्या नाम है, वीरभद्र सिंह से पूछताछ, मतलब उनके खंगाले खाते, तो ये बड़ा एक मामला सरकार का ध्यान इसी तरफ चला हुआ है और नेताओं का भी, करप्शन के इश्यूज काफी इस वक्त, अफसरशाही भी इसी में लगी हुई है। तो काम क्या हो रहा है कि कौन से फैक्ट्स सीएम को बचा सकते हैं या कौन से फैक्ट्स धूमल को घेरे में ला सकते हैं, अभी सबका ध्यान हिमाचल की में यही है। क्षेत्रीय हेडलाइंस की ओर जाएं अवस्थी साहब, तो आज तमाम खबरों ने अलग अलग तरीके से, चाहे वो हरियाणा की हो या पंजाब की हो, शुरुआत अगर पंजाब से करें तो पंजाब में इन्होंने एक कपूरथला, अमर उजाला में एक खबर है जो कि कपूरथला जेल में जो कैदी हैं उन्होंने किस तरह से, शायद आपके पास होगा अमर उजाला, जी हाँ, एक एडिशनल जेलर के खिलाफ साजिश की थी, उनको जेल में मारने की साजिश रची गई थी। ये कपूरथला की खबर है, अमर उजाला ने पहले पन्ने पर पेश किया है। बड़ी खतर, इससे पहले वो पटियाला जेल में जी, तो जेल में कैदी कितने खूंखार, हाँ, जब वो जेल स्टाफ जो था वो उसकी तलाशी ले रहे थे, जो रूटीन में होती है, तो वहाँ से एक वो चार्जर मिला था जी जी इसका जी, और एक वीडियो फुटेज भी हमने भी चलाई थी अपने चैनल पे, उसमें भी दिखा रहे थे कि कैसे दर्दनाक तरीके से पीट रहे हैं, एक 3-4 कैदी मिलकर, दबंग कैदी और एक दूसरे कैदी की पिटाई कर रहे हैं, स्टाफ को कैसे पीटा है उन्होंने। जी जी। दिव्य हिमाचल की आज एक रीजनल हेडलाइन उन्होंने बाकायदा पहली खबर ही बनाई है, जिसमें लिखा है कि वहशी बाप ने काट डाले दो बेटे। हाँ, ये शिमला के चमियाना पंचायत की खबर है ये जी। बाकी खबरों में से भी ये दैनिक ट्रिब्यून में भी है, छोटी सी खबर, लेकिन उन्होंने बहुत हाईलाइट किया है। दिव्य हिमाचल ने काफी हाईलाइट किया है, क्योंकि शायद वहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, और एक दुखद घटना, दर्दनाक हत्या हुई है। और बड़िया गाँव बताते हैं, 42 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर ओम प्रकाश ने गुरुवार शाम 5:30 बजे अपने 10 वर्षीय बच्चे ऋषु उर्फ रितीश, 5 वर्षीय काकू उर्फ देवेंद्र को दरार से बेरहमी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने पत्नी पर भी हमला किया है, उसके भी बाजू पर दरार से वार किए हैं जी, वो गंभीर तो, लेकिन वो बच निकली। हाँ, उसको हॉस्पिटल में, और खुद भी फिर जहर खा के इसने जान लेने की कोशिश की है। घरेलू कलह शायद कला, ये इसमें जो लिखा है कि घरेलू पत्नी पर शक था शायद कुछ, तो शक के आग ने सारा परिवार जो उजाड़ के रख दिया इसका जी। एक गुस्सा किस तरह से पूरे परिवार को खत्म कर सकता है, ये खबर है जो आज अगर दिव्य हिमाचल के फ्रंट बड़ी हाईलाइट की है, फोटो भी है, बॉक्स भी दिए हैं, हाईलाइट निकाले हैं इसमें से। अब जम्मू कश्मीर की खबर पर जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में आज इसमें द ट्रिब्यून में एक खबर छापी गई है कि सोज साहब ने, हालांकि जो जनरल वीके सिंह है, इनको तलब किया है। द ट्रिब्यून में पेज नंबर 8 पर है सर। 8 पर जी हाँ, ये जी पेज नंबर 8 पर है। इन्होंने फार्मर आर्मी चीफ शुडंट बी जी, वहाँ पर गठबंधन की सरकार है, इसलिए भी अहम हो जाता है उनका बयान। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है सैफुद्दीन सोज, और उन्होंने कहा है कि जो विधान काउंसिल है, वहाँ की विधान परिषद, उनको उसको उसके द्वारा पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल वीके सिंह को तलब नहीं किया जाना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। तो इस बयान की अहमियत ऐसे भी बढ़ जाती है क्योंकि साझा सरकार है वहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की।
वहीं पर लेकिन वो समन तो भेज दिए उनको जी, समन जारी कर दिया गया है। आज हिंदू में भी बुला लिया। हाँ जी, इस खबर को लिया गया कई है। अखबारों में खबर है, पेज 1 पे भी है छोटी मोटी खबर, उनको बुलाया गया है। जी बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आपके पास है तो उसमें एक हरियाणा के मिशन को लेकर आपने क्या स्ट्रैटेजी तैयार की है, वो पेज नंबर 9 पर है टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक जी बॉक्स बनाकर योगेंद्र यादव, मिशन हरियाणा, सुखवीर श्रीवास्तव। ये असल में ये सारा पेज जो है वो आप पे ही दिया हुआ है उन्होंने जी। ऑन एलएस पर आप कास्ट नेट बाइट, ये हर राज्य में जो है, राज्य में अपना आप में आपको लेकर इन्होंने कल भी एक जो अपना सर्वे डाला था उसमें ये बताया था कि 25% जनता चाहती है कि 44% चाहती है कि आपको सेंटर में आए, सेंटर में आए, और 25% चाहती है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। हालांकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाले जो लोग हैं 58% हैं, वो ज्यादा हैं। लेकिन ये क्योंकि हरियाणा, केजरीवाल हरियाणा से हैं, योगेंद्र यादव हरियाणा से हैं, इनकी एक मिनिस्टर हैं वो भी हरियाणा से हैं। मिशन हरियाणा आफ्टर दिल्ली, इट्स मिशन हरियाणा फॉर आप। केजरीवाल एंड योगेंद्र यादव्स होम स्टेट हैज इट्स इलेक्शन स्लेटेड later this year. AAP will contest at all 10 Lok Sabha seats, 90 assembly seats in state assembly polls due in October, but there's talk of coming state polls with LS elections. इन्होंने जो इश्यूज वो है गवर्नमेंट जॉब्स, करप्शन, इलेक्ट्रिसिटी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, लैंड एक्विजिशन, स्ट्रेंथ इनकी बताई गई है आपकी कि हरियाणा बॉर्डर्स दिल्ली एंड देयर्स अ seamless flow of people and sentiments, events in the capital impact हरियाणा डायरेक्टली। हरियाणा को जो दिल्ली में जो भी कुछ होता है वो डायरेक्ट असर हरियाणा पे पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हरियाणा से हैं, योगेंद्र यादव जो सक्रिय हैं हरियाणा, वो भी हरियाणा से हैं, और इनकी मिनिस्टर हैं वो भी हरियाणा से हैं। तो हरियाणा को ये फोकस कर रहे हैं जी। और जो हरियाणा में फेसेस हैं उनका भी जिक्र इन्होंने किया है। पार्टी फेसेस कौन कौन से हैं? योगेंद्र यादव तो हैं ही, वो राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं, अब वैसे हरियाणा के अभी चेहरा हैं, हरियाणा से ही है। आपके थिंक टैंक माने जाते हैं राजीव गोदारा जी, जिनसे हम ज्यादातर बातचीत करते ही हैं। अश्वंत गुप्ता हैं एक, जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। आनंद प्रकाश हैं, आनंद प्रकाश वही हैं जो कि रुचिका मल्होत्रा केस के बाद से चर्चा में आए। आप में लोग आपकी तरफ खींच रहे, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इनको जी कोशिश की जा रही है इनको लाने की। तो इसमें तो हरियाणा में तो ये अपना प्रभाव दिखाएंगे, जी बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा दैनिक ट्रिब्यून में एक और खबर है जो भिवानी के लोगों के लिए छापी गई है, वो ये है कि आज भिवानी में बंद बुलाया गया है, बिजली बिल में जो बढ़ोतरी हुई है। ये पेज नंबर 6 पर है, दैनिक ट्रिब्यून में पेज नंबर 6 पर जी। एक तस्वीर के साथ बल्ब की तस्वीर लगा दी गई है इसमें, और इसका अच्छा उन्होंने डिस्प्ले दिया है जी। तो इसको शोरा खाप जो उसका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कि वहाँ जो बढ़े हुए बिजली के बिल जो आ रहे हैं वो काफ़ी एक उस पर बवाल मचा हुआ है और सीरियस इशू है। तो अभी सरकार इस तरफ में कुछ खास ऐसा संतोषजनक जो है जी। हालांकि हुड्डा साहब ने अभी कहा था कि हम आपसे सबक लेते हुए जो भी बिजली की दरों में कुछ कटौती की घोषणा की थी, लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप के लेवल लोकल लेवल पर अभी हो नहीं पाया क्योंकि बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, ऐसा लोग। हाँ जी। उसके अलावा हरियाणा से ही एक खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने स्पेशल तरीके से छापा है पहले पन्ने पर ही, वो ये है कि सीएजी प्रोब्स हरियाणा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। इसमें जो अपॉइंटमेंट्स ये कहकर हरियाणा सरकार में की गई हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इनकी अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर पॉलिटिकल एसोसिएट्स हैं, क्योंकि नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया वो नहीं अपनाई गई जी। जिसको मर्जी उठा के वहाँ लगा दिया जाता है रिटायर्ड लोगों को। अभी एक दिन रिटायर, दूसरे नई पोस्ट मिल जाती है उनको, जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जी। उस पे इन्होंने ये कैग ने थोड़ी उंगली उठाई है जी। और वैसे तो भी ये कल ही विपक्ष को एक मुद्दा मिल सकता है, एक और मुद्दा हुड्डा सरकार। कल ही वो आपने देखा, कल ही जो जेबीटी टीचर्स थे जी करीब 3000 जी जी, तो कोर्ट ने उनकी जो हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति अवैध कर दी है। पूर्व सीएम चौटाला अभी जेल में है उसी मामले को लेके। तो ये कैग अगर उठाए तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को जी। तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सबसे हमने रीजनल हेडलाइन ले ली है। पंजाब से पंजाब की, पंजाब रिवार्ड्स लॉयलिस्ट्स जी विद प्लम पोस्टिंग, जो अभी अकाली दल में शामिल हुए हैं जी, बजेंद्र राड और जोगिंदर पाल जैन, तो इनको प्लम पोस्ट दी गई हैं। इनको बोर्ड चेयरमैन जो कल नियुक्त किए गए, उनको बोर्ड और कॉरपोरेशन के इनको भी बनाया गया है जी जी। हाँ, हालांकि इनमें द टेंटेड वंस भी कहा इन्होंने, जैसे
तोता सिंह सन बलविंदर जो सिंह, लॉयलिस्ट होने का इनाम दिया है पंजाब सरकार ने, वफादारी का इनको इनाम। अवस्थी साहब, संपादकीय में किसने आपका सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कराया आज? संपादकीय जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे जी कि जो जेबीटी अध्यापकों की जो नियुक्ति हुई है, भर्ती हुई थी, उसको घोटाले को लेके हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 2800 कुछ टीचर्स जो थे उनकी नियुक्ति अवैध रद्द कर दी है, अवैध घोषित कर रद्द कर दी गई है। उस पे लिखे हैं सबने संपादकीय, ट्रिब्यून में भी है, जागरण में भी है, सत्य स्वदेश में भी यही है। तो इसमें के लिखा कि अभी इसी मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पुत्र समेत 55 जो लोग हैं वो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। तो वो सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने गड़बड़ी हुई है उसमें। उसमें तत्कालीन जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर निदेशक थे वो भी जेल में हैं। तो क्या हुआ कि एक लिस्ट अलग बनी थी, मूल लिस्ट, उसको बदल के एक लिस्ट और बना दी गई, उसमें गड़बड़ी हुई थी। तो उसमें 200 कुछ जो लोग थे वो एक लिस्ट में भी थे, दूसरी लिस्ट में भी थे, तो उनकी नियुक्ति अवैध नहीं घोषित की गई है। हाँ, सरकार को ये कहा गया है कि वो मतलब इसको चाहे तो रिकंसिडर करे या नहीं। अच्छा, राहत इसमें यह है कि जो टीचर्स हैं जिन पे ये गाज गिरी है, वो उनको जो उनके जो वेतन और भत्तों की रिकवरी नहीं होगी। उनके वेतन से जो कटौती होती थी वो 8 सप्ताह में उनको देने के लिए कहा गया है सरकार को, 4 सप्ताह में पूरी कार्रवाई। लेकिन जो प्रभावित अध्यापक हैं वो शायद डबल बेंच के पास जाएंगे, पर सिंगल बेंच ने डिसीजन लिया था। और ये खबर आज है हरियाणा से छपी हुई अखबारों में। लेकिन इसमें इस बात ने ये क्लियर कर दिया है कि जो नियुक्तियां हैं उसमें भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार चलता है। जो बड़ी शर्म की बात है। एडिटोरियल इन्होंने ऐसे लिखा है कि आखिरकार केंद्र सरकार कोयला खदानों के आवंटन के मामले में, पेज नंबर ये 6 पर है इनका एडिटोरियल जागरण का, कसूरवार कौन। इन्होंने ये भी लिखा है कि लगभग 3000 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द होना सरकार और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। जी, तो कसूरवार कौन है? इतने अब कसूरवार तो इसमें, हाँ, कसूरवार तो आगे खुद भी हैं। अच्छा, और खुद भी हैं। अच्छा, हो सकता है एक सिस्टम में, ये सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसका शिकार हुए हैं टीचर्स बहुत ज़्यादा। लेकिन ये वही आम लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें किसी न किसी तरह से नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, ताकि उनका जो उसके लिए जो है सिस्टम जो खराबी है, योग्यता ना होते हुए नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, उसका ही एक शिकार हुए हैं, खुद हुए हैं, कुछ वैसे शिकार हुए हैं नौकरी पाने के लिए। भी आज इसी पे एडिटोरियल है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पारदर्शी हो भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ जी, ये है पेज नंबर 8 पर। जी हाँ, दैनिक ट्रिब्यून ने ये इनका संपादकीय कहता है कि पारदर्शिता लाई जानी बहुत जरूरी है भर्ती प्रक्रिया में, खासकर हरियाणा में जहां पर भर्ती प्रक्रिया में ही काफी घोटालों की खबरें आई की रिपोर्ट जैसे डिस्कस कर रहे थे। अदालती फैसले से सबक लेने की भी बात ये संपादकीय ट्रिब्यून का कह रहा है। जी हाँ जी। इसके अलावा जो एक डिफरेंट एडिटोरियल है वो हिंदू में है, वो है कि आपके दफ्तर पर जो हमला हुआ था उस पर इन्होंने कहा है, द हिंदू का एडिटोरियल कह रहा है कि एक कायरतापूर्ण कदम था। पेज नंबर 6 पर इनका जो एडिटोरियल है वो कहता है कि कावर्डली एक्ट, हाँ। जी, Tuesday attack on Aam Aadmi Party headquarters attributed to a fringe Hindu right-wing group. It is the clearest sign yet that AAP is being viewed as a political phenomenon to watch out for in the upcoming general elections. जी हाँ जी। और ये जो एडिटोरियल इन्होंने छापी है उससे एक बड़ी ही अच्छी दिलचस्प तरीके से भास्कर ने इसको छापा है कि आपको हल्के में ना ले भाजपा और संघ। तो आपको जो भाजपा है उस चिताया है उन्होंने भी, संघ ने भी, और जो लोग हैं वो तो सर्वे जो है वो तो चिता ही रहे। केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि कांग्रेस और भाजपा को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इनका प्रभाव बढ़ रहा है। उनकी किरकिरी भी हो रही है कांग्रेस में। जी हाँ जी जी। अब इंटरनेशनल पर अगर सर जाएं तो इंटरनेशनल में आज परमाणु सामग्री सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं इस पर खबर छापी गई है। पेज नंबर 14 पर है भास्कर की, पेज नंबर 14 भास्कर। इन्होंने लिखा है कि परमाणु सामग्री सुरक्षा में भारत पाकिस्तान से भी पीछे। ये एक चिंताजनक इन्होंने इनका जो खबर है वो कह रहा है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव न्यूक्लियर मटेरियल सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 25 देशों की सूची में 23वां स्थान मिला। ये पाकिस्तान का 22वां स्थान है। जी हाँ,
जी जी। एक ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है जी, हाँ, इनकी स्पेशल है, अनदर इंटर्न एलेजेस सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय अनदर एससी जज। जी, तो ये खबर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। इंडियन एक्सप्रेस के जो रीडर्स हैं उनके लिए ये एक डिफरेंट खबर है, और शायद इस खबर को और हीटअप भी मिले, क्योंकि फॉर्मर जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ए के गांगुली, उनको इसी मामले में मानवाधिकार आयोग के थे अध्यक्ष थे, वो उससे इस्तीफा देना पड़ा है। उसके बाद ये खबर आई है, लेकिन इंटर्न जो ऑफिशियल इंटर्न थी, तो इसमें ये कहा गया है खबर में कि उसके साथ जो छेड़छाड़ हुई, तब जिस जज का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, जिस जज के बारे में आरोप लगाए हैं ये, उस वक्त वो सिटिंग जज थे, वहाँ जज थे, गांगुली तो वहाँ से हट चुके थे, तो उन्होंने रिपोर्ट की थी उनको सीजीआई को, तो सीजीआई ने कहा, सीजीआई ने कहा जरूर हीटअप करेगी लगता है। आज तस्वीर लेना चाहेंगे, अब हमने जैसा पहले ही चर्चा किया था कि तस्वीर क्या रहने वाली है आज की, तो पेज नंबर 9 पर है, वो है मुंबई एयरपोर्ट की है, कलरफुल तस्वीर है, बहुत ही आकर्षक एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। इस तस्वीर से साफ पता चलता है, फैक्ट्स भी उन्होंने दिए कि कितना बनाने में लागत हुई है, कितनी जगह में बनाई गई है, ये भी लिखा गया है, काफी ब्लॉक्स बनाकर। एंड पीकॉक इज द डिजाइन मोटिव, ये इसमें नजर है, बहुत ही फोटो भी बढ़िया, और ये एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो और आज से ये जनता के लिए समर्पित भी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तस्वीर आज की लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। इंडियन एक्सप्रेस के जो रीडर्स हैं उनके लिए, ओपनिंग टुडे अ टर्मिनल विद ग्रैंडर लुक्स एंड बेटर फैसिलिटीज फॉर मोर पीपल। तो आज के अखबारों में बहुत ही ज़्यादा हमने व्यापक तौर से उम्मीद करेंगे कि चर्चा कर ली है। कोयला आवंटन में सरकार की गलती, आज हेडलाइन जो है सबसे अच्छी मुझे यही लगी कि गिल्टी माय लॉर्ड्स पायनियर की हेडलाइन रही, और तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अवस्थी साहब आज अखबारों की कवरेज पर डिटेल से चर्चा करने के लिए। हम दर्शकों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपको आज का फ्रंट पेज ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल फ्रंट पेज में इतना ही, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।